भारतीय किसान यूनियन चौधरी इनके प्रदेश अध्यक्ष के निमंत्रण पर यहाँ मौजूद हैं और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इनके कारण से मैं आपके बीच में अपनी बात रख पा रहा हूँ। सबने अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ अपना पक्ष रखा, कुछ भावनाओं में बह करके किसी के प्रति कुछ ज्यादा बोले, मगर अभाव जो दिखाई दिया किसानों के बारे में चर्चा करने का, वो नहीं दिखाई दिया। कारण किसान को समस्या है भी या नहीं, किसान है कौन, अभी इसी चीज का नहीं पता। पिछले 3-4 वर्षों से कुछ हरे पट्टे बांध करके एक प्रचलन चल पड़ा, एमएसपी को लेकर के सड़कों पर बैठने का। क्यों? वो किसानियत नहीं है। हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले चाय पीते हैं, चाय में जो पत्ती डलती है वो किसान पैदा करता है, उसमें चीनी डलती है वो किसान तैयार करता है, उसमें दूध डलता है वो किसान तैयार करता है ना। किसान भैंस पालता है, उसका दूध आता है, उसके साथ कुछ खाते हैं, नमकीन खाया तो बेसन और बिस्कुट खाया तो मैदा। तो उसका भी निर्माण जो है, उसका भी उत्पादन कौन करता है? किसान करता है। दोपहर को खाना खाया तो किसान के बगैर उसमें हमारे मुंह में एक निवाला नहीं जा सकता। नहाते हैं तो साबुन लगाते हैं तो वो भी किसान के लिए। कपड़ा पहनते हैं तो किसान कपास उगाता है तो उसका धागा बनता है और धागा बन करके कपड़ा, वो भी किसान के लिए। हम सुबह से शाम तक जो काम क्रियाकलाप करते हैं, पूजा करें, अर्चना करें, नमाज पढ़ें, कहीं भी हर जगह किसान का एक बहुत बड़ा और अहम रोल है। इसलिए हम उस दौड़ में शामिल ना हो जिसे बंदर दौड़ कहा जा रहा है, और सियासतों के गलियारों को प्रलोभित करना या कुछ अपने तरीके से जो है गलत दिशा में किसान की जो परिभाषा है उसको पहुंचाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं। उससे हट करके हमें काम करना होगा। और इन सब चीजों की जिनके बारे में मैंने आपसे चर्चा की, सरकार की जिम्मेवारी ये है कि इन सब चीजों में जो किसान लिखते हैं उनकी चिंता करें, पर यदि वहां पर कहीं कोई कमी रहती है तो हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि सरकार हमें इन सब चीजों की, जिसके लिए सब्सिडियां दे रही है, जिसके लिए सरकार व्यवस्थाएं दे रही है, हम उसकी चिंता करें कि जिनके माध्यम से वो चीज हमारे बीच आ रही है वो चीज हमारे तक 100% पहुंचे। मैं ये नहीं कह रहा कि वर्तमान सरकार कुछ अलग कर रही है या पहले की सरकारों ने कुछ अलग किया, ये हमें खुद आकलन करना है। सरकार कोई भी आएगी उसको काम हमारे लिए ही करना होगा। इस चीज को ध्यान में रख करके हम लोगों को अपनी जिम्मेवारी को समझने की आवश्यकता है। केवल ये टोल टैक्स माफ करने के लिए यूनियन नहीं है, इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से अपने ध्यान में रखना। इस यूनियन को लेकर के कहीं भी जाकर के दबंगे दिखाने के लिए ये यूनियन नहीं है, ये बदमाशी करने के लिए यूनियन नहीं है, बदमाशों पर नकेल रखने के लिए ये यूनियन है। हम
काम करे। जो व्यवस्थाएं हमारे लिए आती हैं उस पर कोई डाका ना डाल सके, हम उसमें अपनी भागीदारी उस अंदाज में लगाएं। हम भेड़ चाल की तरह ट्रैक्टरों में, एयर कंडीशन ट्रैक्टरों में बैठ करके किसी सड़क चौराहे पर जाकर के बैठे, उससे पहले 1000 बार सोचे कि क्या ये हम सही कर रहे हैं। अपने बच्चों को समझाएं, अपने बुजुर्गों को समझाएं। आंदोलन करने के बहुत तरीके हैं। अभी पिछले दिनों सरकार ने मोटे अनाज पर एमएसपी बढ़ाई, आप सबको पता है। 30% से 50% तक एक महीना पहले मोटे अनाज पर सरकार ने एमएसपी बढ़ाई है, जिनमें दालें, दलहन और तिलहन जैसे तेल निकलता है। सरकार ने उस पर क्यों एमएसपी बढ़ा दी? क्योंकि सरकार चाहती है कि हमारा किसान वो खेती करे जिसके लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ रहा है। 2014 में जब हमारी सरकार बनी उस वक्त 100% दालें विदेशों से आती थी। आज दलहन का उत्पादन हम लोग स्वयं कर रहे हैं। उस कारण दालें जो हैं, जो पहले बाहर से आती थी, उसमें 70% दालें अब हम अपने देश में उसको उत्पादन कर रहे हैं। 30% दालें बाहर से आ रही है। इसके अतिरिक्त 100% तेल, सोयाबीन, तिल का तेल, ये तेल जो है वो बाहर से आ रहे थे। अब हमारा किसान चूंकि उसको एमएसपी अच्छी मिल रही है तो उसको तिलहन उगाना चाहिए, उसको दालें उगानी चाहिए, क्योंकि सरकार उसमें रेट अच्छा दे रही है। हम केवल वो सरल खेती की तरफ क्यों जा रहे हैं? हम अपने किसानों को इस चीज की शिक्षा दें, उनसे चर्चा करें कि केवल गेहूं और धान पर खेत नहीं चलेगा, केवल गन्ने से काम बनेगा नहीं। हमें अपनी खेती में रचनात्मकता लानी होगी। आपको ध्यान करा दूं, मैं फूल की खेती होती है, जो ये फूल है ना, इनकी खेती होती है। कुछ और बढ़िया फूल आते हैं, उनकी खेती होती है। सरकार उस पर, आपका डिस्ट्रिक्ट कार्यालय जो है डीएम 70% तक उसमें ग्रीन हाउस बनाने के लिए सब्सिडी देता है। आप जैविक तरीके से खेती करते हैं उसके लिए सरकार 50% तक आपको सब्सिडी देती है। आप पहले ठीक है, हम लौकी उगाते थे तो जमीन पे ही लौकी होती थी। अब बहुत बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चर बना करके उस पर लौकी उगाई जाती है, उसकी लंबाई भी बढ़ती है, अच्छता होती है, और साथ ही साथ किसान को कम पानी लग करके उस खेती में अच्छा उत्पादन मिलता है। हम इस प्रकार की रचनात्मक खेती की तरफ हो जाएं। इसके अलावा मैं समझता हूं, जैसे मछली पालन है, पशुपालन है, हमारे मुस्लिम बंधु रेशम से बहुत अच्छा इनका जुड़ाव लखनऊ, उसमें मैंने बनारस में देखा है। रेशम उत्पादन में हम पूरे दुनिया में, हम इस उत्पादन में अव्वल थे। आज से 2000 साल पहले भारत एक मजबूत मुल्क था। दुनिया के मुल्क जो है भारत में कारोबार करने के लिए आते थे। हम बेहतरीन मसाले पैदा किया करते थे। दुनिया का बेहतरीन मसाले हमने हमारे मुल्क से जो है दूसरे मुल्क खरीदने के लिए आते थे। हम रेशम के उत्पादन में, बेटा बैठ जाओ, थोड़ी देर में बात करेंगे ना, थोड़ी देर में बात करेंगे, आप भी बैठ करके करो जो मैं कुछ करूँगा। हम
दुनिया में बेहतरीन रेशम तैयार करने में सबसे अव्वल देश थे। दुनिया के जो पिरामिड हैं, मिस्र के जो पिरामिड, उनमें जो शव हैं, उनके ऊपर जो कफन है, उन पर जो रेशम है, वो भारत का निर्मित है, जो कि हजारों साल से वहां पर है। और आज भी वो रेशम हमारा वहां पर हिंदुस्तान के प्रोडक्शन की वकालत करता है। ढाका अभी ठीक है, बांग्लादेश में है, मगर वहां का कपड़ा इतना मशहूर था कि एक थान में से एक अंगूठी में से पूरा थान आर पार हो जाता था। एक माचिस की डिब्बी में उस मखमल और मलमल का जो थान है वो पूरा आ जाया करता था। इतनी बारीक हमारी जो है ना उस वक्त में टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। घर घर में टेक्सटाइल, घर घर में कपड़ा बनता था, हर घर में गोटियां लगी हुई थी। धागा बन रहा है, रेशम बन रहा है, उसको खत्म कैसे किया? उन मुल्कों ने जो हमारे मुल्क में उस उत्पादन की जगह वो पावर लूम से बनी हुई चीजें, जो टेरिकॉट और इस टाइप की चीजें प्रोड्यूस करना चाहते थे, 17वीं शताब्दी के बाद में उन्होंने अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर लॉन्च कर दिया। और हमारा हाथ का बना हुआ कपड़ा जो था, उनको बनाने वाले लोगों के हाथ काट दिए। हम बहुत बढ़िया चमड़े के उत्पादन किया करते थे। दुनिया चमड़े के प्रोडक्ट जो है भारत से खरीदती थी। बहुत अच्छा उन्नत काम माना जाता था। जूता बनता था, जैकेट बनते थे, घोड़ों के ऊपर लगाने वाली जीन बनती थी, और तमाम तरीके के उत्पाद जो है चमड़े के बनते थे। उस चमड़े के उत्पाद को बनाने वाले जो लोग थे, उन लोगों को अपने ही काम से नफरत करने का एक षड्यंत्र इन अंग्रेजों ने शुरू किया। और जो चमड़े का काम, क्योंकि चमड़े का काम तो बहुत उन्नत काम था, तो उनको चमड़े के काम करने से नफरत करना शुरू करा दिया। जो चमड़े का काम करेगा उसका सोशली बाइकआउट कर देंगे, वो अछूत है। उसके तरह तरीके के नाम, यानी जो लोग चमड़े के उत्पादन करते थे, वो लोग अपने ही उत्पादन से विमुख हुए और अल्टीमेटली वो नौकरी में लग गए, सफेदी के काम में, छोटी मोटी खेती की जो मजदूरी के काम में। यानी जो जिस काम के मास्टर थे, उन्होंने वो काम छोड़ दिया। कपड़े का उत्पादन, कपड़ा पहले घर घर में जो काम चलता था, उसको अनुसूचित जाति में आएंगे, छोटी जाति में आएंगे, नामकरण कर दिए। हम अपने प्रोडक्ट को लेकर के जितना पूरी दुनिया में फेमस थे, हम उस प्रोडक्ट से उसको छोड़ दिया और दूसरे मुल्कों के ऊपर हम निर्भर हो गए। अब जूता बनाने वाला अमेरिका में, उसके साथ में कोई अछूत व्यवहार है क्या? या यहाँ पर भारत में जो बड़ी बड़ी जूता बनाने वाली फैक्ट्री है, उनके साथ में क्या कोई अछूत व्यवहार है क्या? मगर हम अपने घर में यदि इस चीज का उत्पादन करते हैं, तो वो जो दुर्व्यवहार और छोटी जात और पता नहीं क्या क्या तमाम बातें सुनने में आती है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र के शिकार कौन हो रहे हैं? हम सब हो रहे हैं। हम चाहे ईश्वर को हिंदी में याद करें, चाहे उर्दू अरबी में याद करें, चाहे हम उसे अंग्रेजी की बाइबल पढ़ करके याद करें, चाहे हम जो है ना वो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ करके याद करें, ईश्वर सबका एक है। हम सब अपने कर्मों के कारण से, आज मुझे एक बात बताओ, अभी कांवड़ यात्रा निकलेगी, उसमें जो लोग कांवड़ यात्रा में शामिल नहीं हो रहे, वो कांवड़ यात्रा में काम कर जो जाने वाले यात्रियों को पूरा सहयोग करते कि नहीं करते? चाहे वो किसी भी धर्म के आगे से आगे बढ़ करके पूरा सहयोग करते। ठीक इसी तरीके से ईद का जो त्योहार आता है, उसमें वहां से भी पूरा आपस में सहयोग किया जाता है।
तो मैं ये मान करके चलता हूं कि अगर हम धार्मिक या जातीय विद्वेष आपस में पालेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा मिशन जो है गड़बड़ाएगा। हम लोगों को सभी बुरी ताकतों से अपने आप को बचाते हुए देश की प्रगति में सहयोग करने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सरकार अच्छा कर रही है, मगर ये सरकार हमारे साथ में 5 साल रहने वाली है, तो उसको अच्छा करना होगा और वो अच्छा करे। अगर उसमें कोई बाधा पहुंचाए उसके बारे में हमें लड़ना नहीं है, मगर अड़ना जरूर है। अगर किसी ने गलत किया तो उसकी शिकायत लिख करके और उसके उच्च अधिकारी को कर दो। ये मैं आपको वायदा कर रहा हूं और दावा भी कर रहा हूं कि अगर आप लिखित में किसी की शिकायत करते हैं तो उसके खिलाफ हर हालत में कार्रवाई हो, और कार्रवाई ना हो तो जिसने कार्रवाई नहीं की उसकी शिकायत और आगे कर देंगे। क्योंकि कानून, जिस संविधान को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, कुछ तो पिछले दिनों दल भी अपने साथ में वो संविधान लेकर के चल रहे हैं। हमको संविधान पर ही चलना है। ये देश उसी संविधान में चलेगा और किसी सूरत में किसी और तरीके से नहीं चलने वाला। जो नहीं मानेगा उसको संविधान बनवा देंगे। और इसीलिए हमें ठोस रणनीति बना करके अपनी टीम को खड़ा करना चाहिए। केवल ये नहीं कि आपके जाने से मोहल्ले वाले डरना शुरू कर दें, आपके जाने से सामने वाला आदमी दहशत में आ जाए, कह रहे यार ये तो वो लोग आ गए। क्योंकि इस वेश में देव भी हैं और दानव भी हैं, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं देवताओं के साथ हूं। हम देव बने रहें और स्वयं को दानवों से दूर रखें। दानवों वाली भाषा की हमें आवश्यकता नहीं है। हमारे पास काम करने के लिए जिस तरफ भी निगाह डालो वही काम है। पढ़े लिखे साथियों को जोड़ना है ताकि हम अच्छे और रचनात्मक कामों पर एक अच्छी खुली चर्चाएं लोगों के बीच में जाकर के कर सकें। उत्तेजक भाषणों से नहीं, समाज परिवर्तन होता है। आप सहज भाव से बात करें, सामने वाले को समझ आता है। आप चीखोगे तो वो आपसे नाराज हो जाएगा। आपका बच्चा अगर तेज आवाज में बात करे तो बात जितना भी, चाहे जितना भी दावेदार हो, अपने आप को बहुत ज्यादा तरोखा समझता हो, अगर उसका बेटा या बेटी तेज आवाज में बात करते हैं तो दिल बैठ जाता है। इसलिए भाषा को संयमित रखना, अच्छे भाव के साथ में बात करना। हम लोग समाज के बीच में जो पिछले कुछ वर्षों से हरा कपड़ा लेकर के एक माहौल बन चुका है, उससे अपने आप को मुक्त रखते हुए उन लोगों के सामने एक आदर्श व्यवहार पेश करना, ताकि लोग ये कहें कि ये गुट चौधरियों का है, ये गुट चौधरियों का है, इनकी चौधराहट के जलवे हैं। हम चौधरी बने अपने भाव और भंगिमा पर, किसी का अपमान करके नहीं, सामने वाले के सम्मान से हम आगे बढ़े। जब सामने वाला सम्मान करेगा तो हम अपने आप बहुत ऊंचे हो जाएंगे। और सम्मान पाने के लिए हमें सम्मान पाने वाले काम करने की आवश्यकता है। तो बहुत अच्छी गपशप हो गई, बहुत अच्छा सब लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा। आज हम, चूंकि हमारा ये कार्यक्रम पहला है, अपना हाथ ऊपर करके और हम वायदा करें कि हम भारतीय किसान यूनियन की इस चौधराहट को किसी भी सूरत में अपमानित नहीं होने देंगे। हम
भारतीय किसान यूनियन के सम्मान में सब बेहतर काम करेंगे। समाज को अपने साथ एकजुट रख करके समाज में सद्भावना बने, हर जाति और हर धर्म के साथी के साथ में हम साथ खड़े रहेंगे। किसी भी व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ेंगे नहीं, हम अड़ेंगे जरूर। भारत माता की धन्यवाद।